ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। मीठे बाबा। प्यारा बाबा। सदगति दाता। अमृत वेले बाबा। हम आत्माओं को हमारे सत्य स्वरूप में देखता है, निराकारी रूप में। तो जैसे बाबा मुझको देखता है, ऐसे अपने आप को देख। बिल्कुल ही न्यारेपन का अनुभव। देह से डिटैच। मैं आत्मा स्वयं को लाइट स्वरूप में देख रही। इस देह से अलग अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो जाओ। इस स्मृति को इमर्ज करो। मैं आत्मा अलग, मेरा शरीर अलग। शरीर और आत्मा अन्यारापन अनुभव हो।
हल्कापन, देह से न्यारे हो गए। अब अपने निज गुणों को इमर्ज करो। पवित्रता, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मेरा मन पवित्र, बुद्धि पवित्र, हर संस्कार पवित्र। वह कहता है, आप सबका फाउंडेशन पवित्रता है। अपने सत्य स्वरूप को जान। मेरा हर संस्कार पवित्र, तो मैं पवित्र आत्मा हूँ। इस संकल्प को इमर्ज करो। अपनी प्योरिटी को अनुभव में लाओ, महसूस करो। इस सृष्टि की आदि में सतो प्रधान
पवित्र। बाबा के साथ बैठ बाप समान अपनी पवित्रता को, इन वाइब्रेशंस को अनुभव करो। बाबा कहता है, सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं। आप आत्माएं पवित्र भी हो और श्रेष्ठ भी। तो अपने स्वमान को, अपनी पहचान को इमर्ज करो। बाबा, आज हम बच्चों को हमारे पवित्र स्वरूप में देख रहा। बाबा के साथ इस कनेक्शन का अनुभव कर।
हमारे निज स्वरूप में लौटा रहा है। आप आत्माएं बदल रही हो। इस सूक्ष्म बदलाव का अनुभव करो। आभा से आते इन सूक्ष्म वाइब्रेशंस का अनुभव करो। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति को महसूस कर रही। मैं पवित्र आत्मा आत्मा के साथ योग में हूँ। एक की याद, एक ही याद, बाबा की याद में लाइट और माइट को अनुभव करो। बाबा अमृत वेले हम आत्माओं को पवित्र कर रहा।
पापा के साथ बैठी हूँ। ये संग और कोई संकल्प नहीं। मैं पापा के साथ आत्मा को बना पापा के साथ
अपने निराकारी स्वरूप में। मैं आत्मा बाबा की लाइट और माइट में अपने निज स्वरूप में स्थित हूँ। अपने ओरिजिनल गुणों में स्थित हूँ। ओम शांति। तो बाबा योग में हम आत्माओं को खींचता है। खींचता है हमारे ही सत्य स्वरूप में, ओरिजिनल स्वरूप, जहां हम सिर्फ अपने निज गुणों में स्थित है। बस ये स्थिति निर्वाण स्थिति हो जाती। तो इसी स्थिति में बाबा कहता कि आप परमात्मा वाइब्रेशंस कैच करते हो। आत्माएं अपने निज स्वरूप में लौट आती हैं। तो बाबा यही कहता है कि ऐसी प्रैक्टिस करने से बहुत आनंद फील होगा। एक सेकंड में आत्मा शरीर से न्यारी हो जाएगी। ऐसी प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी यही पुरुषार्थ करना। तो आज हम जो हमारी योग युक्त स्थिति सीरीज चल रही है, तो उसका जो एक मुरली का एक्सट्रैक्ट है उसको डिस्कस करते हैं, जिसमें बाबा हमको कहता है कि वर्तमान समय
पुरुषार्थ की 3 स्टेजेस हैं। तो उन तीनों स्टेजेस से हर एक अपनी अपनी यथाशक्ति पास करता हुआ चल रहा है। कई बार बाबा शब्द यूज करता है यथाशक्ति, कई बार बाबा शब्द यूज करता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, और कई बार बाबा शब्द यूज करता है परसेंटेज। तो बाबा कहते हैं 3 स्टेजेस में भी अपनी अपनी परसेंटेज से पास हो रहे हैं। वो 3 स्टेजेस बाबा कहता है, एक है वर्ण जो हम सब करते हैं, दूसरा मनन, और तीसरा बाबा कहता है मगन। तो वर्णन, मनन और मगन, बाबा कहता है ये 3 स्टेजेस हैं। मेजॉरिटी वर्णन में ज्यादा है कि हाँ आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, ये वर्णन हो गया। आज बाबा की ये पॉइंट बहुत अच्छी थी, ये वर्णन हो गया। आज बाबा ने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया, ये वर्णन हो गया। बाबा कहता है मैंने तो उत्तर दे दिया, पर आपने उस उत्तर को यूज किया, अब चले या वर्णन में ही रहे। तो ये है वर्णन की स्टेज, जहां बाबा कहता है कि रिपीट करते हैं। जो बाबा कई बार एक पंडित की कहानी सुनाता कि पंडित सबको कहता है कि राम राम करते जाओ और नदी पार हो जाएगी। तो जो भी थे वो राम राम कर नदी पार कर रहे थे, करके आते, पंडित से मिलते थे। एक दिन वो पंडित को कहते कि चलो आप भी हमारे साथ। पंडित चल पड़ा। जब नदी आई तो पंडित कहता कि नदी कैसे पार करेंगे। तो बाकी जो थे वो कहते हैं जो आपने कहा राम राम करो और नदी पार करो, तो हम राम राम करते हैं, नदी पार करते हैं। तो वहां पंडित चूक गया, कहता है ऐसे तो नहीं होगा, मैं तो राम राम कहकर नदी पार नहीं कर सकता। तो वर्णन में रहा, बाकियों ने उसके वर्णन को चलन में लाया। तो बाबा कहता है मैं उत्तर तो दे देता हूं, लेकिन आपने उसको यूज किया। फिर बाबा कहता मनन और मगन की कमी होने के कारण आत्माओं में विल पावर कम है। विल पावर, विल पावर अर्थात इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाते हैं। अब बाबा उस पर आता है कि अच्छा लगता है, मुरली अच्छी है, पॉइंट अच्छा है, उसमें मेरा उत्तर भी आ गया है, मेरे प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए हैं, लेकिन बाबा कहता है विल पावर कम होने के कारण इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और वो कम इसलिए है क्योंकि बाबा कहता मनन और मगन की कमी है। क्योंकि सिर्फ
वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है ना? कि हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो बाबा कहते हैं वर्णन करने से बाह्य मुक्ता की शक्ति दिखाई पड़ती है कि हाँ ये तो पता नहीं क्या कर लेंगे। कि आज बाबा का पॉइंट सुना है और वर्णन भी कर रहे हैं कि भाई आज तो बाबा ने कहा है ऐसे हो जाओ, तो लगता है बाह्य मुक्ता की शक्ति क्या ही तो कुछ करेंगे। लेकिन बाबा कहता उससे प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा बाबा कहता मनन करते भी हैं, लेकिन अंतर्मुख होकर के मनन करना उसकी कमी। अंतर्मुख होकर के मनन करना। तो जब हम मुरली का मनन कर रहे हैं तो बाबा कहता है कि अंतर हो मनन करना। अंतर्मुख हो मनन करना अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। क्योंकि कई बार होता है कि बाबा ने कहा कि गुस्सा नहीं कर, तभी मन में संकल्प आता है बाबा ने तो कहा है पर मुश्किल है। ये कई बार बाबा कहता है कि सबके साथ एक जैसा रहने, किसी के साथ गुस्सा नहीं। फिर होता है कि हाँ इन चार आत्माओं का सिर्फ ठीक है, लेकिन ये पांचवी आत्मा के साथ थोड़ा मुश्किल है। तो इसको कहा जाता है कि अंतर्मुख होकर के मनन नहीं किया, देह कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस में हो। इसलिए क्या क्यों कैसे इफ बट एल्स क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बाबा मैं आपकी श्रीमत मान तो लूं, लेकिन हर समय नहीं चल पाएगा या हर एक के साथ नहीं चल पाएगा। बाबा कहता है सदा और सबके साथ। जब हम सदा और सबके साथ नहीं चला पाते हैं उसका अर्थ है हमने अंतर्मुख होकर के मनन नहीं किया है। अंतर्मुखी नहीं, शरीर में है। तो पॉइंट का मनन बाबा कहता भले करते, लेकिन हर पॉइंट द्वारा मनन अथवा मंथन करने से शक्ति स्वरूप मक्खन निकालना चाहिए, जिससे शक्ति बढ़ती। मक्खन किसको कहा जाता है, शक्ति किसको कहा जाता है कि कन्विंस योरसेल्फ, ये है शक्ति। व्हेन यू कन्विंस योरसेल्फ, ये तो करना ही है, दृढ़ संकल्प जिसे कहा जाता है। जब आप बाबा की पॉइंट्स को अपने लिए दृढ़ संकल्प में कन्वर्ट कर पाओ, तो आप समझो कि आपने मक्खन निकाल लिया। नहीं तो नहीं, नहीं तो वर्णन तक ही हो। क्योंकि बाबा कहता है मनन का अर्थ है मक्खन निकाल। अगर आप अभी तक अपने को कन्विंस नहीं कर पाए हो बाबा की श्रीमत पे, सर्व और सदा सबके लिए या हर बात के लिए, तो बाबा कहता मनन की कमी है। उसको मक्खन कहा जाता है। जिसको बाबा कहता भले प्लानिंग करते हैं, लेकिन उनके साथ साथ सर्व शक्तियों की सजावट जो होनी चाहिए वो नहीं है ना। प्लान जरूर बनाते हैं, आज हम शांत रहेंगे, ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। तो बाबा कहता प्लान बनाते हो, लेकिन सर्व शक्तियों की सजावट वो नहीं। जैसे कोई चीज कितनी भी अमूल्य हो, लेकिन उनको अगर उस रूप से सजा कर ना रखा जाए तो उस चीज की वैल्यू जो है, मूल्य का मालूम नहीं पड़ सकता। उसी रीति नॉलेज का भले मनन चलता भी है, लेकिन अगर आपने अपने में एक एक पॉइंट द्वारा
शक्ति भरनी है वो कम भरते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा और रिजल्ट कम। तो बाबा कहता है कि अगर आप अपने को कन्विंस नहीं कर पाए हो, इसका अर्थ है आपने अंतर्मुख होकर के मनन नहीं किया। अंतर्मुख होकर मनन करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा कि यू विल बी एबल टू कन्विंस योर सेल्फ, दृढ़ संकल्प बन जाएगा और वो आपका संस्कार बनेगा, क्योंकि दृढ़ संकल्प के बिना संस्कार नहीं बदल सकता। तो एक एक पॉइंट द्वारा शक्ति भरनी मन में। प्लानिंग में उमंग उत्साह बहुत अच्छा रहता है, लेकिन प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते तो मन में अविनाशी उमंग उत्साह उल्लास नहीं रहता। हम्म, एक रस जो फोर्स की स्टेज रहनी चाहिए वो नहीं। तो एक एक पॉइंट को बाबा कहता मनन करने द्वारा अपनी आत्मा में शक्ति कैसे भरी जाती है, इस अनुभव में बहुत अनजान है। तो बाबा कहता है इसकी कमी है, क्योंकि पॉइंट्स तो बाबा रोज देता है और पावरफुल देता है, और हर मुरली में किसी ना किसी संस्कार को टच किया हुआ है। किस संस्कार को चेंज करो, इस संस्कार को चेंज करो। तो बाबा कहता है इसको बढ़ाना है, इसलिए ये अंतर्मुखता अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव नहीं। तो जब तक अतीन्द्रिय सुख की सर्व प्राप्तियों की भाषा नहीं, तब तक अल्पकाल की वस्तु आकर्षित करती रहेगी। अब ये बाबा ने और गहराई की बात बता दी कि आप वर्णन में ही रहते हो तो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है, और जब तक प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है तो बाकी चीजें आपको खींचती रहती है। भाई ये मुक्ता की तरफ ही निकलते रहते, इधर उधर भटकते रहते हो। तो एक दूसरे के पूरक हो गए कि अंतर्मुखी होकर मनन करने से बाबा कहता है संस्कार परिवर्तन, और जब तक अंतर्मुखी नहीं रहेंगे तब तक, क्योंकि प्राप्तियों की वासना नहीं होती है कि मेरा तो चेंज ही नहीं हो रहा। जब मेरा संस्कार चेंज ही नहीं हो रहा है तो आप फिर बाकी बाहर की वस्तुएं आपको आकर्षित करती रहेगी। तो बाबा कहता वर्तमान समय मनन शक्ति से आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता। जब ये होगा तब मगन अवस्था रहेगी और विघ्न टल सकते हैं। मगन अवस्था अर्थात एकदम गुम हो गए। मनन ही मगन को लेकर आता है। तो मगन प्रारब्ध, मनन पुरुषार्थ है। तो मनन का पुरुषार्थ करोगे यथा यथार्थ एक्यूरेट, तो बाबा कहता है वो मगन अवस्था आपे ही ले आएगा। और जब मगन हो जाएंगे, मगन अर्थात हम उस स्टेज पे आ गए, तो विघ्न टल सकते हैं। कोई भी सिचुएशन आती है वो आपको हिला नहीं पाएगी। ये बाबा कहता है विघ्नों की लहर तब आती जब रूहानियत की तरफ फोर्स कम होता, जब आप बाहर में रहते हो। तो बाबा कहता है क्या करना। बाबा कहता है सर्विस के पहले स्वयं में शक्ति भरने का फोर्स चाहिए। वर्क ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। अपने ऊपर काम करो पहले। भले योग के प्रोग्राम्स रखते हैं बाबा कहता है, लेकिन योग द्वारा शक्तियों का अनुभव करना और करना, ऐसी क्लासेस की करो जिसमें वो पावर महसूस हो। वर्णन छोड़ो बाबा कहता।
तो प्रैक्टिकल अपने बल के आधार से औरों को बल देना है, क्योंकि जितना आप अपना अनुभव सुनाएंगे उतना ही औरों को उत्साह आता है, युक्तियां मिलती हैं। होता है कि इनसे हुआ तो मेरा भी हो जाएगा। तो बाबा कहता है सिर्फ सर्विस के प्लान नहीं सोचने हैं, लेकिन पूरी ही नजर चाहिए सब तरफ। तो जो निमित्त बने हुए उनको यह ख्यालात चलनी चाहिए कि हमारी इस तरफ की फुलवारी किस बात में कमजोर है। तो बाबा कहता है हर चीज, हर तरफ से अटेंशन दो। किसी भी रीति अपनी फुलवारियों की कमजोरी पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि निमित्त हो तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर किसकी कमजोरी है, और उसको उस कमजोरी में बाबा कहता हेल्प करो, समय देकर कमजोरियों को खत्म करने। शक्तियों के प्रभाव की कमी होने कारण चलते फिरते सभी बातों में ढीलापन आ जाता। तो बाबा कहता है क्योंकि आप में ढीलापन है, इसलिए विनाश की तैयारियां भी ढीली हो रही। जब स्थापना में फोर्स नहीं है तो विनाश में फोर्स नहीं होगा। तो जैसे बाबा कहता है शुरू में शक्तिपन का कितना नशा था, अपने ऊपर कड़ी नजर थी, ये विघ्न क्या है, माया क्या है, कितना कड़ा नशा था। अभी अपने ऊपर कड़ी नजर नहीं, तो अपने कर्मों की गति पर अटेंशन चाहिए। बाबा कहता पे अटेंशन टू व्हाट यू आर डूइंग। ड्रामा अनुसार नंबरवार तो बनना ही है, कोई ना कोई कारण से नंबर नीचे होना है, लेकिन बाबा कहता है फोर्स भरने का कर्तव्य कर, हेल्प करो सबको। बाबा कहता है जैसे साकार को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो दिन रात आकाश देने की सर्विस, विशेष प्लान चलते थे। निर्बल आत्माओं को बल भरने का विशेष अटेंशन, जिससे अनेक आत्माओं को अनुभव। रात दिन को भी समय निकाल आत्माओं को आकाश सर्विस चलती थी। तो बाबा कहता है अभी विशेष आकाश की सर्विस करनी, लाइट हाउस माइट हाउस बन, ये सर्विस खास करनी, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। तो कहां से बाबा कहाँ ला, बाबा कहता है वर्णन में आते हो, वर्णन से अपनी स्टेज को मनन में लाओ। मनन कैसे करना है बाबा ने वो बताया, और शक्ति भरनी है अपने में, उसका अर्थ बताया कि मनन करो शक्ति भरो। और जब मनन से शक्ति भरेंगे वो मक्खन निकलता है, शक्ति रूपी मक्खन आत्मा में भरना, अर्थात संकल्प, संस्कारों का परिवर्तन होना, दृढ़ संकल्प होना। तो जब बाबा कहता है हर पॉइंट को ऐसे लोगे तो मगन अवस्था हो जाएगी, और जब मगन अवस्था हो जाएगी तो आप में कोई विघन आएगा नहीं। यू विल बी एबल टू पास एवरी सिचुएशन। और जब आप स्वयं विघ्न विनाशक हो गए, फिर आपकी स्टेज ऐसी हो गई कि आप अन्य आत्माओं में भी शक्ति, लाइट हाउस माइट हाउस बन साकाश की सर्विस। अगर अपने ही विघ्नों में फंसे हुए हैं तो औरों को कब हेल्प करेंगे और कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो बाबा कहता अभी ये आवश्यकता, जैसे बाबा कहता कोई साहूकार होता है तो अपने नजदीक संबंधियों को मदद देकर ऊंचा उठाता है, ऐसे वर्तमान समय जो भी कमजोर आत्माएं संपर्क और संबंध में हैं उन्हों को विशेष सकाश देने।
लेकिन उसके लिए अपनी मनन मगन अवस्था को बढ़ाओ, वर्णन में मत आओ। अंतर्मुखी होकर मनन करो और संस्कार परिवर्तन करो। तो बाबा कहता है निरंतर देह का भान भूल जाए, उसके लिए हरेक यथाशक्ति नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत कर। पढ़ाई का लक्ष्य क्या है? देह अभिमान से परे हो, देही अभिमानी बन। ये लक्ष्य है, ये हमारा असूल लक्ष्य है जो मम्मा ने कहा था। मैं आत्मा परमात्मा की सत्ता, देही अभिमानी बन। तो देह अभिमान से छूटने के लिए बाबा कहता मुख्य युक्ति यह है कि सदा अपने स्वमान में रहो, तो देह अभिमान मिटता जाएगा। स्वमान क्या है? बाबा कहता है जैसे लाइट का स्विच ऑन होता है, लाइट का स्विच ऑन होता है तो अंधकार भगाना नहीं पड़ता, अपने आप 1 सेकंड में भाग जाता है। ऐसे ही बाबा कहता है अपने स्वमान का स्विच ऑन करो तो देह अभिमान अपने आप भाग जाएगा। ब्यूटीफुली बाबा कहता है स्वमान में स्व का भान भी रहता है, अर्थात आत्मा का भान। स्वमान, स्व का भान, मैं कौन हूं। तो अपने इस संगम युग के और भविष्य के भी अनेक प्रकार के समान जो समय प्रति समय अनुभव कराए गए, उनमें से कोई भी स्वमान में स्थित रहते हैं तो देह अभिमान मिटता जाएगा। जैसे अभी हमने योग में पवित्र आत्मा हो, ऊंचते ऊंच देवी आत्मा श्रेष्ठ। तो बाबा कहता है ऐसे स्वमान में स्थित रहेंगे तो देह अभिमान मिटता जाएगा। मैं ऊंचते ऊंच ब्राह्मण, ये भी स्वमान है। सारे विश्व के अंदर ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बनने वाली मैं आत्मा, ये भी स्वमान। तो बाबा कहता है ऐसे स्वमानों की माला में रहो तो देह अभिमान मिटता जाएगा। यही लक्ष्य है, क्योंकि पढ़ाई का लक्ष्य बाबा कहता है देही अभिमानी बन। तो जिस भी युक्ति से आपका देह अभिमान खत्म होता है, कम होता है, मर्ज होता है, उस स्वमान को इमर्ज करो। तो जैसे बाबा कहता है आप लोगों को शुरू शुरू में स्त्रीपन के देह के भान से परे होने का लक्ष्य रहता है। मैं आत्मा पुरुष हूं, इस पुरुष के स्वभाव में स्थित कराने से स्त्रीपन का भान नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निकलता गया। तो ये बाबा ने यज्ञ में शुरू शुरू में कराया था। बहुत कहानियां हैं कि बाबा हर काम करवाते थे। चप्पल बनाना, गाड़ी का ऑयल चेंज करना, दादी निर्मल शांता करती। हर काम, क्योंकि बाबा कहता है कोई भी काम ना ही स्त्री का है ना ही पुरुष का है, दोनों के हैं। यू हैव टू डू बोथ। ये नहीं होना चाहिए कि ये पुरुष का ही काम है क्योंकि वो फिर देवान हो गया, या ये स्त्री का ही काम है वो देवान हो गया। तो बाबा ने इस चीज को मिटाया शुरू में, सबको हर काम करवाया, सब कुछ करो। कोई भी पुरुष का नहीं, कोई भी स्त्री का नहीं, सबके लिए सब काम।
तो बाबा कहता है ये गिराया गया शुरू शुरू में, तो ऐसे ही सदैव अपनी बुद्धि के अंदर वर्तमान व भविष्य स्वमान की स्मृति रहे तो देह अभिमान नहीं रहेगा। सिर्फ शब्द चेंज होने से स्वमान से स्वभाव भी अच्छा हो जाता है। जिस स्वमान में रहेंगे वैसा ही स्वभाव, जैसा स्वमान वैसी स्थिति, जैसी स्थिति वैसा स्वभाव, और जैसा स्वभाव वैसा कर्म। बाबा कहता है स्वभाव का टक्कर होता ही तब है जब एक तो को स्व का भान नहीं रहता। तो स्वमान अर्थात स्व का मान, इससे एक तो देह अभिमान समाप्त हो जाता है और स्वभाव में नहीं आएंगे। साथ साथ बाबा कहता है जो स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही मान भी मिलता है। तो बाबा कहता है ऐसे अपने स्वमान में स्थित हो। तो सिर्फ अपने स्वमान में स्थित होने से सर्व प्राप्ति हो सकती। कैसे? क्योंकि आप अपनी स्टेज में रहेंगे। जब प्राप्ति क्या है? संस्कारों की प्राप्ति है, गुणों की प्राप्ति है, शक्तियों की प्राप्ति है। कोई स्थूल प्राप्ति की तो बाबा बात करता ही नहीं, सूक्ष्म है। तो जब हम अपने स्वमान में रहेंगे ये सूक्ष्म प्राप्तियां होंगी। तो बाबा कहता है इस स्वमान में स्थित वह रह सकता जिनको जो अनेक प्रकार के स्वमान सुनाए उसका अनुभव होगा। मैं शिव शक्ति हूं, ये भी स्वमान है। तो ऐसे स्वमान में स्थित रहना। अब अगली लाइन इंपॉर्टेंट है। बाबा कहता है एक होता है सुनना और एक होता है उस स्वमान स्वरूप का अनुभव। तो ये जो लाइन है इसमें गहराई कि कैसे मैं उस स्वरूप का अनुभव करूं, इसको हम आज शाम को डिस्कस करते हैं। क्योंकि जब सम्मान का अनुभव करते हैं तो चार पांच बातें बाबा ने कही हैं कि उन बातों को इमर्ज करना है, तब आप उस स्वमान का अनुभव कर सकते हैं। तो शाम को इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी टाइम नहीं है और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो शाम को डिस्कस करेंगे कि स्वमान के स्मृति स्वरूप का अनुभव कैसे करता है कोई भी स्वमान। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करें। ठीक है, मैं सबको अनम्यूट, कोई क्वेश्चन हो। सारा दिन बाबा कहता है कि मनन कैसे करना है उस पर अटेंशन करो। मनन सही होगा तो परिवर्तन होगा और मगन अवस्था होगी। अब वर्णन से ऊपर निकल आओ, है ना। तो आज इसको होमवर्क करते हैं कि कैसे हम अपनी अवस्था को अचल अडोल बना के रखें। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो ठीक है, आज शाम को 5 बजे करते हैं कि कैसे हम भिन्न भिन्न स्वमानों के स्मृति स्वरूप बन सकते हैं, उसका अनुभव कैसे कर सकते हैं। ठीक। जी भाई जी, जी भाई जी। ओम शांति। ओम